हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए शरद पूर्णिमा के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी पोशाक बनाने वाले हैं। इस पोशाक को हम 2 कलर कॉम्बिनेशन में बनाने वाले हैं, वाइट और रानी कलर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बुकरम पेस्टिंग पर ये 10 इंच का डायामीटर कट कर लेते हैं। डायामीटर कट करने की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की पोशाक का डायामीटर कट करना बताया हुआ है। तो इसको कट करने के बाद इस पर जो शाइनिंग वाली साइड होती है, इधर की तरफ हम इस कपड़े को आयरन कर लेते हैं। आयरन करने के बाद इससे थोड़ा सा एक बड़ा कपड़ा कट करते हैं। देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद यहाँ से हम इसको मोड़ते जाते हैं और इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको स्टिच करने के बाद एक स्टिच हम यहाँ पर पूरे इस पे घेरे पर कर लेते हैं और उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर होता है उसको हम कट कर देते हैं। इतना करने के बाद इसकी कमर कट कर लेते हैं। कमर करने के लिए ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 0.75 यानी कि पौना इंची का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिए। आपको सारी पोशाक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप भी इसे फिर अच्छी सी पोशाक बना सकेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से कमर कट कर लेते हैं। ये कमर कट हो गई। अब इधर इस पर ऐसे प्रेस करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आगे आपको समझाती हूँ कैसे करना है। ये हमारी इस तरह से इसके हाफ पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इधर की साइड भी यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसको यहाँ से मेज़र करते हैं। ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 2.5 इंच पर यहाँ से निशान लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 2.5 इंच पर मार्क को करते जाते हैं और फिर इसको आपस में मिला लेते हैं इस तरह से। ऐसे ही हमें इधर से करना है, इधर पर भी मार्क कर लेते हैं। इस निशान को भी हम इस तरह से आपस में मिला लेते हैं। इसको करने के बाद हमने यहाँ से इसको नाप लिया। देखिए, ये हमारा 2.5 से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे, 3.25 इंच इसको लेंगे पट्टी को। मैं आपको पट्टी कट करके बताती हूँ। 3.25 इंच चौड़ी और पूरे अर्ज की मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली। कट करने के बाद इन दोनों पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद फिर हम टिश्यू टेप लेते हैं और टिश्यू टेप से एक साइड से हम पूरी पट्टी को लॉक कर लेते हैं। इस तरह से आधी नीचे रखकर और आधी ऊपर रखकर पूरी पर सिलाई लगाते जाते हैं, तो ये हमारी पूरी पट्टी लॉक हो जाती है। इसके बाद हमें इस पर प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स हमें बहुत गहरी गहरी बनानी है, कम से कम 1.5 इंच से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही। देखिए, इतनी गहरी गहरी हमें प्लेट्स बनानी है। और प्लेट्स में आपको बताती हूँ कि इसकी यहाँ से लंबाई कितनी रखनी है। आप यहाँ से नापना शुरू करना, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरे घेरे पर इस तरह से नापते हुए ले जाना, जहाँ तक हमने ये हाफ में मार्क लगाया है। ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, इससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही रखना है। इस तरह से हम प्लेट्स लगाकर इस पूरी पट्टी को तैयार कर लेते हैं। प्लेट्स लगाने के बाद हम देखिए इसको यहाँ से इस सिलाई पर ऐसे रखते हैं और इसके पूरे के ऊपर यहाँ पर स्टिच करते जाते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक पूरे पर स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिल लेने के बाद देखिए, इसको मैंने एक सिलाई यहाँ पर भी लगा दी, इससे सेट हो गया। और एक किनारी पर सिलाई लगा ली, क्योंकि इसके धागे निकल रहे थे, तो इससे फिर इसके धागे निकलने बंद हो जाएंगे। और यहाँ से जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं, इन सबको हम कट कर देते हैं। कट करके इनको निकाल देते हैं यहाँ से। अब हम इस साइड को मेज़र करते हैं। ये भी हमारा 2.5 इंच है, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें नेट की 2 वाइट कलर की पट्टियाँ लेनी है। 2.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारा 3.25 इंच। 3.25 इंच की ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली और इनकी भी जैसे हमने इसकी प्लेट्स बनाई थी,
इस पे टिश्यू टेप से लॉक नहीं करना है, इसको हमें सिंपल ऐसे ही प्लेट्स बना लेनी है। तो प्लेट्स बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी प्लेट्स बनाने के बाद देखिए हम इसके थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से इसको रखते हैं, यहाँ से इस तरह से ऐसे, और इस पूरे निशान पर जैसे हमने इधर सिलाई लगाई थी इसको ऐसे मिलाते जाते हैं और पूरे घेरे पर यहाँ तक इसको स्टिच कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें कैसे करना है। हमें इसका अपोजिट करना है, यानी कि जो कलर हमने इधर लगाया है वो हमें यहाँ लगाना है और ये वाइट वाला हमें यहाँ लगाना है। अब इसको मेज़र कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए सिलाई तक हमारा ये 1.25 इंच आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी हमारा 1.25 इंच आ रहा है। तो हम ये रानी कलर की 1.25 है तो हम 2 इंच की पट्टियाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। ये लगभग 1.5 पट्टी हम कट कर लेंगे, 1.25 इंच चौड़ी। और जितनी हमने ये 2 पट्टियाँ कट करी थी और ये हमने 1.5 पट्टियाँ कट कर ली। कट करने के बाद जैसे इसको टिश्यू टेप से लॉक किया था ऐसे ही इसको टिश्यू टेप से लॉक कर लिया। और इसके हाफ में यहाँ तक जहाँ तक हमने ये मार्क लगाया था यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से इसमें प्लेट लगाकर तैयार कर ली। इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देते हैं। इसी तरह हमने यहाँ से 2 इंच की नेट की वाइट वाली पट्टी कट की है और इस पर भी प्लेट्स लगा ली हैं और इसको यहाँ से इस तरह रखते हैं और इस तरह से रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। अब हम इसकी दोनों साइड ही टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं, इस तरह से आधा ऊपर आधा नीचे रख के यहाँ से भी लॉक कर लेते हैं और यहाँ से भी लॉक कर लेते हैं। इसके बाद हम वाइट कलर की नेट की पट्टी लेते हैं एक, हम लेंगे उसको 3.5 इंच चौड़ी और इसकी जो हमारी कमर है इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लेंगे। उसको लेने के बाद इसको डबल करके इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाकर इस पोशाक को उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद यहाँ से इस तरह से मोड़ते हैं और यहाँ पर ऐसे रखते जाते हैं। पूरी कमर पर इस पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं यहाँ तक। अब हम इसको सीधा करके इधर की साइड पलट लेते हैं, इसको ऐसे ऊपर ले आते हैं। इसके अंदर हमें डोरी लगानी है, नेफा बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास वाइट कलर की डोरी थी, आपके पास जैसी भी हो वैसी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है और एक बार ऐसे मोड़ लेते हैं। इसके अंदर हम डोरी रखते हैं और डोरी रखने के बाद इसको फिर से एक बार ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए जाते हैं पूरे नेफे पर। इस तरह से हम पूरे नेफे को सिल लेते हैं। ये देखिए डोरी आराम से खिंच रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी चोली तैयार कर लेते हैं। तो चोली तैयार करने के लिए मैंने ये वाइट नेट की पट्टी ली है, इसको मैंने 11 इंच लंबा लिया है और 3 इंच चौड़ा। इसको करने के बाद इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप ऐसे आधा मोड़ के आधा इधर से मोड़ के और ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं और दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लीजिए। या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ी चौड़ी करनी है इसको हमें तो ऐसे कर लेते हैं और एक बार और ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। इसको सिलाई करने के बाद दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। अब इस पट्टी को ऐसे बीच में से कट कर लेते हैं, इस तरह से मोड़कर यहाँ से इस तरह से कट कर लिया हमने। कट करने के बाद हम इस पट्टी को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाते हैं और कम से कम 1.25 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमारी यहाँ से इस तरह से जुड़ जाएगी, देखिए ऐसे। उसके बाद हमें इसमें अटैच करना है इस चोली को। अब पोशाक का सेंटर लेते हैं हम, ऐसे इस पोशाक को मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इसके सेंटर पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद इस चोली को इसके अंदर इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से इसको ऐसे सेट करके और यहाँ से यहाँ तक पूरी पर सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी चोली इसमें अटैच हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पोशाक इतनी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पोशाक को डेकोरेट करने के लिए हमने चांद बूटी ली है और ये कुंदन वाली कैरी ली है
और कुछ मैंने ये स्टोन लिए हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे डेकोरेट करते हैं। चांद बूटी पर ग्लू गन से ग्लू लगाते हैं, एक चांद बूटी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। इसके अंदर एक ये कुंदन वाली बूटी लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। एक यहाँ पर लगा लेते हैं। ये पोशाक सिंपल भी बहुत सुंदर लग रही थी। अगर आप इसको डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप इसको बिना डेकोरेट किए ऐसे भी कान्हा जी को पहना सकते हैं, तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और डेकोरेट करने के बाद तो और भी प्यारी बन जाती है। अगर आप डेकोरेट करके पहनाना चाहते हैं तो ऐसे पहना सकते हैं। इससे पोशाक और भी हैवी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर पोशाक बन गई हमारी। ये इस तरह से इधर से हमने ये लगा लिया। अब जो हमारी ये वाइट वाली साइड है तो इसमें हमें ये छोटे छोटे स्टोन लगाने हैं। कैसे करना है देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये छोटे छोटे स्टोन हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। एक लाइन ऐसे लगा लेते हैं और एक लाइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं नीचे। यहाँ तक स्टोन लगा लेते हैं हम। वो पोशाक और मेरा समझाने का तरीका पसंद में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही फिर मिलते हैं इस पोशाक की पगड़ी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।